जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। 2024 में आम लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन 2024 का समय कई चीज़ों को खत्म कर देगा, यह अंदेशा है। 2024 के चुनाव परिणाम से कई चीज के नेस्त नाबूद होने का अंदेशा है, और देखते हैं कि क्या क्या 2024 में खत्म हो सकता है। मेरे साथ सुनिए सभी को कि कौन कौन खत्म होगा 2024 में, क्या क्या खत्म होगा 2024 में। डायलॉग जनता को बहुत भाती है, लुभाती भी है, तो राजनेता बराबर लच्छेदार डायलॉग बोलते रहते हैं। कभी सुना गया डायलॉग है 60 साल बनाम 60 महीने। अब बिहार से डायलॉग निकला है 17 साल बनाम 17 महीने, और बोलने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव। सुन लीजिए इनका भी डायलॉग 18 सेकेंड। ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने काम किए हैं। यह नियुक्ति पत्र बांटे हैं बतौर तेजस्वी। यह नियुक्ति पत्र बांटने का जो यह काम किए वह बिहार में पहली बार हुआ, और आगे बाद में भारत सरकार ने किया। सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर 8 सेकेंड सुनिए तेजस्वी यादव को। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों ने, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना। इन सब में बिहार की राजनीतिक भविष्य ही नहीं बल्कि बिहार के हालत का भी अंदाजा मिल रहा है। एक राजनीतिक आदमी और रणनीतिकार पीके कहते हैं अगली विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 20 सीटों से ज़्यादा जीत गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं 2024 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर सुन लीजिए 19 सेकंड तेजस्वी यादव को। अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही डायलॉगों से इतर भारतवर्ष का भविष्य अलग नहीं है। स्वच्छ भारत चंदा मामा टूर के विकास की डायलॉग से होते हुए भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के मिशन की ओर अग्रसर है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 में अगर विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे राजनेता चुनाव जीत गए तो फिर भारत में कभी भी चुनाव नहीं होगा, कभी भी चुनाव ही नहीं होगा। इस बीच एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक समान कानून की ओर एक पार्टी बढ़ रही है जो एक ही बार में चुनाव और फिर चुनाव जैसा झंझट ना रहे इसका भी इशारा करती है। और तो और एक कानून जैसा ऐसा भी बनाया जाने का प्रस्ताव है कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो वह राष्ट्रद्रोह देशद्रोह होगा और उस आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा। यानी पूरे भारतवर्ष की 160 करोड़ के लगभग जनता सरकारी ही होगी। जो भी बोलना है सरकार के पक्ष में बोलना है, मतलब भारत में विपक्ष नहीं रहेगा, सिर्फ पक्ष रहेगा जो भारत को विश्व गुरु बनाने के मुहिम में एकजुट होकर काम करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोला तो वह राष्ट्रीय द्रोह माना जाएगा। यानी मतलब 2024 में खत्म हो जाएगी सबकी स्वतंत्रता। यह सत्य है, 2024 में कुछ न कुछ खत्म होगा। अब देखना है कि क्या क्या 2024 में सचमुच में खत्म हो जाएगी। अंदेशा कई चीज़ों के खत्म होने की 2024 में अंदेशा है।